हेलो एवरीवन, वेलकम टू कास्ट क्लासेस। आई एम योर टीचर विपिन चौहान। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आई होप सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे। और अब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि CSHL के फॉर्म निकले हुए हैं, पहले तो आप फिल कर देना फॉर्म। जो भी बच्चा वीडियो देखता है उसको पहले मैं बता दूं कि भैया SSC CSHL 10+2 के लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है उसके फॉर्म 6 नवंबर से आउट हो चुके हैं। उनके फॉर्म ज़रूर भर दो, मेरी गारंटी है। आप बस फॉर्म भर के आइए, पहले 100 रुपये लगेंगे, एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा फीस है नहीं। पहले तो आप उसके फॉर्म भर के आइए, ठीक है। आप उसमें, मैंने कई बच्चों से मिला, कई बच्चों की मैंने बात सुनी, सब बोलते हैं सर उसमें इंग्लिश आती है इसलिए हम उसके फॉर्म नहीं फिल करते। ऐसा कुछ नहीं है, आप फॉर्म फिल करके आओ, रेस्ट आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैं सबको देख लूँगा, सब कुछ देख लूँगा। इनफैक्ट आपको बिल्कुल इंग्लिश भी समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो CSHL के फॉर्म फिल कर देना, फिर नेक्स्ट मंथ आपके CGL के फॉर्म आएंगे, उसको फिल कर देना। इंग्लिश की गारंटी कास्ट क्लासेस चैनल के ऊपर आपको मिलती है। कास्ट क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बाकी इंग्लिश की टेंशन भूल जाओ आप, ठीक है। ग्राम सचिव का एग्ज़ाम आने वाला है आपका कुछ दिनों में, हरियाणा रीजनल एग्ज़ाम है ये। उसके लिए भी इंग्लिश में मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ कि प्रेपोजिशन टॉपिक से काम बात करिएगा, प्रेपोजिशन टॉपिक को अच्छे से करना। आज वही से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो मैंने 10 लेक्चर्स दिए हैं, 10 वीडियो जो मैंने आपको दी है, वो सारे करके चले जाना, ठीक है। उसके भी बारे में आपको बता दूंगा। हालांकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 6-7 इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बाकी ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे CGL वगैरह के लिए तो आपको एडजेक्टिव्स वगैरह भी करने पड़ेंगे, एडवर्ब्स वगैरह भी करने पड़ेंगे। तो फिलहाल मेरी बात ये है बच्चों, पहले तो सारे फॉर्म को फिल करो। अगर फॉर्म फिल नहीं कर रहे हो, सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात सुनना बच्चों, क्योंकि आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, आप इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हो, तो हर वो एग्जाम के फॉर्म फिल करिए जिसके अंदर इंग्लिश आती है। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा, ठीक है। और क्योंकि CSHL का एग्जाम मान लो आप कि अपना मार्च या अप्रैल में हो जाएगा, मार्च के वो बोल रहे हैं SSC वाले, तो मार्च में वो एग्जाम हो जाएगा। तब तक पे हमारे पास 3-4 महीने हैं, बहुत अच्छे से पूरा कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंग्लिश का। CGL का एग्जाम मई में होगा नेक्स्ट ईयर, दिसंबर में उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो उसको भी हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों, मैं तो बस इतना कहता हूँ कि कास्ट क्लासेस पे आइए, अपना ड्रीम पूरा कीजिए। जो भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, विपिन चौहान सर मेरा नाम है, मेरे साथ शेयर करिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको आने नहीं देंगे, बिल्कुल अच्छे से यहाँ आइए, हमसे पढ़िए, सब कुछ अपने जितनी नॉलेज हो सके वो नॉलेज ले जाइए, कुछ हमें भी सिखाइए और हमसे बहुत कुछ सीखिए, ठीक है। चलिए, तो इसी बात से अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हर एग्जाम के अंदर में बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस बात को मैं स्ट्रेस देता हूँ बार बार कि भैया प्रेपोजिशन टॉपिक हर एग्जाम में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई रीजनल एग्जाम में 5-10 नंबर की इंग्लिश आ रही है तो उसके लिए भी आप ये करके जाना कि 5-10 में से 2 नंबर तो यहीं से ही आएंगे आपके। और CGL, CSHL, बैंकिंग, इनके लिए तो मैं बोलूँ क्या, इनके लिए तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए कि इनके लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है बात। चल, तो अब स्टार्ट करते हैं आज से अपना नया टॉपिक, प्रेपोजिशन, ठीक है। कोई वर्ड या लेटर समझ नहीं आता है राइटिंग का तो आप थोड़ा समझ लेना, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो आप पे लिखता भी उसी टाइम पे हूँ, ठीक है। तो चलिए, प्रेपोजिशन टॉपिक हमारा होगा, होता क्या है प्रेपोजिशन, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या है, तो इसके बारे में हम जितने भी आपके जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर करते हैं। यूजुअली होता क्या है कि प्रपोजिशन जो टीचर ऑफलाइन क्लास करवाते हैं वो सबसे लास्ट में कराते हैं, क्योंकि पता ही नहीं प्रपोजिशन एक्चुअली में कैसे करवाना है, कैसे होता है। मैं आपको पूरा प्रपोजिशन कराऊंगा, इट विल टेक टाइम लगेगा थोड़ा। प्रपोजिशन में काफ़ी वीडियो जाएंगी प्रपोजिशन की, आपको मैं बोल देता हूँ अच्छे से करना, हर वीडियो को अच्छे से देखना। और जो लास्ट हमारा वीडियो होगी इस टॉपिक की, उसको आप पूरा, जब एक साथ हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे तो आप देखना कि सर आपको समझ में आ गया है कि नहीं आया, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो प्रपोजिशन टॉपिक है हमारा, स्टार्ट करते हैं। प्रपोजिशन में बच्चों सबसे पहले तो मैंने आपसे एक वर्ड यहाँ पे पूछा, प्री, बिल्कुल बेसिक से। अगेन मुझे ये रिपीट ना करना पड़े बार बार हर वीडियो के अंदर कि मैं आपको जीरो से लेके चलूँगा, बिल्कुल जीरो से। मेरा मानना है कि किसी बच्चे को कुछ नहीं आता, और जिसको सब कुछ आता है वो थोड़ा वेट करे तीसरी चौथी वीडियो के लिए, ठीक है। फिलहाल क्या है प्रेपोजिशन में बच्चों, मैंने प्री वर्ड बोला। प्री का मतलब सबको पता है कि सर होता है बिफोर, यही बात है ना। प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर, ठीक है। और पोजिशन का मतलब क्या होता है, प्लेस, स्थान देना,
ठीक है, ये वर्ड आपको पता होंगे, पता ही है ना। प्री का मतलब बिफोर और पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थान देना, प्लेस करना। तो प्रेपोजिशन क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन, बेसिक वाली डेफिनेशन, हालांकि 2 डेफिनेशन होंगी प्रेपोजिशन की, फिलहाल बेसिक वाली, और कल परसों की क्लास में आपको मैं अच्छी डेफिनेशन कराऊंगा। प्रेपोजिशन की अगर हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो क्या है प्रेपोजिशन, कौन से वर्ड्स हैं अभी बात करेंगे। प्रेपोजिशन अगर मैं बताता हूं तो सुनना, प्रेपोजिशन आर दोज वर्ड्स, ठीक है, preposition are those words which are placed, बताया ना, place होंगे, which are placed before noun एंड प्रोनाउन। एक बहुत डेफिनेशन सी, पहले स्टार्टिंग की डेफिनेशन हम यही करेंगे। प्रेपोजिशन आर दोज वर्ड्स विच आर प्लेस्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। प्रेपोजिशन वो शब्द है, प्री का मतलब पहले और प्लेस का मतलब स्थान, जो हमेशा किससे पहले आते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन से। फिलहाल तो मैंने आपको जस्ट बोल दिया नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बनने वाली है हमारे लिए, बट वो लेटर क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। प्रेपोजिशन वो शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले आते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। मैंने लिखा द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। बच्चों अब मैंने बोला द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। बच्चों ये वर्ड मैंने बोला आर्टिकल द है और ये टेबल नाउन है, ठीक है। द टेबल ये हमारा नाउन होता है। अब एक बात मेरी सुन लेना, आई नो कि आपको अच्छे से नहीं पता अभी नाउन क्या होता है, क्योंकि मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने तो आपको पढ़ाया नहीं है नाउन क्या होता है, तो तब तक के लिए आप मेरे पे फेथ कर सकते हैं। मुझे पता है आपको नहीं पता नाउन, फिर भी ये बात बतानी जरूरी है, बहुत सिंपल बात है, ऐसा कुछ नहीं है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। बच्चों ये वर्ड देखना, अंडर, नाउन से जस्ट पहले जो वर्ड आते हैं इनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। ये अंडर जो वर्ड है ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। बात अब क्या है सुनना, हालांकि प्रेपोजिशन के बहुत सारे टाइप होंगे, फिलहाल मेरी बात सुनना। मैंने बोला इस पूरे सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको कैट की पोजीशन बता रहा है। क्या कैट वर्ड पोजीशन बता रहा है, नहीं, इज तो हेल्पिंग वर्ब है, सिटिंग मेन वर्ब है, टेबल खुद एक नाउन है, तो अंडर वर्ड ने कैट की पोजीशन बताई, इसीलिए हमने उस वर्ड को क्या बोला, प्रेपोजिशन। तो सुनना, प्रेपोजिशन वर्ड्स हालांकि बहुत टाइप के होते हैं, फिलहाल मैं एक टाइप बताता हूं, वो वर्ड जो पोजीशन आपको बताते हैं। क्या बताते हैं, पोजीशन। जैसे मैंने बोला कि राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द स्टूडियो, मैं अभी स्टूडियो में हूँ, तो कहाँ पे हूँ, मेरी पोजीशन कौन से वर्ड ने बताई है, सर इन ने बताई है, ठीक है। यू आर इन द क्लास राइट नाउ, आप अभी क्लास में हो, कौन से वर्ड ने पोजीशन बताई है, सर इन ने बताई है, ये प्रेपोजिशन है। बात समझ में आ रही है, तो पोजीशन बताते हैं। मैंने एक सिंपल बोला कि देयर इज ए प्लेट ऑन द टेबल, टेबल पे एक प्लेट रखी है, देयर इज ए प्लेट ऑन द टेबल, तो कौन से वर्ड ने प्लेट की पोजीशन बताई है, सर ऑन ने बताई है। तो ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ना, इन्हें हम प्रेपोजिशन बोलते हैं, ये पोजीशन बताने का काम करते हैं। स्टार्ट बता रहा हूँ, पोजीशन बताएंगे, आगे आगे आपको ये डायरेक्शन भी बताएंगे, उससे आगे ये और भी कुछ बताएंगे, बट फिलहाल क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है तो बस आप सीखते रहिएगा, ठीक है। तो प्रेपोजिशन वर्ड हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात चाहे अभी काम इतना ना आए, बट बाद में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगी। नोट क्या है कि प्रेपोजिशन के बाद, किसके बाद, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आते हैं। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ये बात कभी हम बाद में, कभी बहुत ही बाद में डिस्कशन करेंगे, जब आपको मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिखाऊंगा, जब मैं आपको थोड़ा वर्ब्स में लेके जाऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है, ठीक है, इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको बोला कि प्रेपोजिशन वो वर्ड्स हैं जो नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं और उनकी पोजीशंस बताते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल हमने लिखा, क्लियर है बच्चों। अब बात क्या है, मैंने आपको लिखाया सम इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन, देखना यहाँ से हम क्लास बताते हैं क्या है। सम इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस, कुछ इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस आर,
कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोशंस मैं आपको आज लिखवा रहा हूँ, जिनके बारे में हम अगली सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियोस, उनके बारे में हमने 4-5 वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रपोशंस कौन से हैं सुनना, हम क्लास में देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला इन, ठीक है, इन एक प्रपोजिशन है, इन हमेशा पोजीशन बताता है। ठीक है, इन प्रपोजिशन है और इनटू भी एक प्रपोजिशन है, दिख रहा है ना सबको, इन भी एक प्रपोजिशन है और इनटू भी। बच्चों अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ कि इन का मतलब, तो आप बोलेंगे सर में, इनटू का मतलब भी सर आप में या के अंदर। तो पहली बात तो ये है कि आप ना ये इन और इनटू को हिंदी में ट्रांसलेट करना बंद कर दो। आप टू को से बोलते हो, हिंदी में ट्रांसलेट करना बंद कर दो। आप फ्रॉम को भी से बोलते हो, हिंदी में ट्रांसलेट करना बंद कर दो बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था कि हिंदी में ट्रांसलेशन इंग्लिश का नहीं होता है। आप आराम से समझना, सर इन कब आएगा और इनटू कब आएगा, इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा प्रीपोजिशन में। बेसिक भी बताएंगे और थोड़ा अच्छे लेवल का भी बताएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि आई एम इन द क्लास, और एक मैंने बोला कि कोई बाहर टीचर खड़ा है, ही इज कमिंग इन द क्लास, कि ही इज कमिंग इनटू द क्लास, वहाँ पे आएगा ही इज कमिंग इनटू द क्लास। और जब मैंने बोला कि आई एम इन द क्लास, तो आएगा इन। क्यों आता है ऐसे, ये तो बड़े बेसिक एग्जाम्पल है, बड़े एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं कि इन कब आएगा और इनटू कब आएगा। हिंदी में चाहे कैसे ही सेम साउंड कर रहा हो, बट इंग्लिश में अलग है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे वर्ड मैंने बोला ऑन, मैंने बोला ओवर, मैंने बोला अपॉन, और मैंने बोला अबव। ठीक है, ये सुने होंगे, और भी सुन लेना, इसमें एक ऑन टू भी होता है, ऑन टू। ठीक है, ऑन, ओवर, अपॉन, अबव, ऑन टू। अब बताइए, मैंने बोला ऑन का मतलब, बोला सर आपने ऊपर, ओवर का मतलब ऊपर, अबव का मतलब ऊपर, अबव और क्या बचा, ऑन टू का मतलब भी ऊपर। अब इस सभी का मतलब ऊपर है, बट कुछ तो इसमें डिस्टिंक्शन होगा ना, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो बच्चों ये सारे वर्ड तो हिंदी में हमें सेम साउंड लगता है कि सेम साउंड नहीं है, बट एक्चुअली में इनमें भी कोई डिफरेंस है। तो जैसे ये मैंने बोला में हिंदी में, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला ऊपर, पर सबको एक एक करके मैं बताऊंगा। ऑन अलग कराऊंगा, ओवर अलग, अपॉन अलग और अबव अलग। अब बिल्कुल जान जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट होगी, सब कुछ जान जाएंगे क्या होने वाला है। थर्ड मैंने लिखा बच्चों, ऐसे ही वर्ड है। जैसे कि वर्ड मैंने बोला अंडर, क्या बोला भाई, अंडर का मतलब नीचे, और बिलो का मतलब भी नीचे। बात तो सही है, अंडर का मतलब भी नीचे, बिलो का मतलब भी नीचे, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे भी कुछ होगा। तो बच्चों ये प्रेपोजिशंस हैं, बहुत वर्ड्स हैं ऐसे। ठीक है, दिख रहा है आपको। फोर्थ मैंने लिखा बच्चों, एक बार हम विद का मतलब देखेंगे। अब आपको तो पता है, आप बोलेंगे सर विद का मतलब किसको नहीं पता, सबको पता है विद का मतलब साथ होता है, बट वो विद हम करेंगे ही नहीं ना जो सबको पता है। हम तो दूसरा विद देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। तो विद का हम कंपैरिजन करेंगे बाय से, कि विद कब आएगा और बाय कब आएगा। ये फोर्थ वर्ड है। फिफ्थ वर्ड सुनना बच्चों, फ्रॉम का मतलब से, टू का मतलब भी से, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। सॉरी, फ्रॉम का मतलब ओरिजिन और टू का मतलब डेस्टिनेशन, हम ऐसी बात करेंगे, तो इसका भी अलग से देखेंगे। ये सब प्रेपोजिशंस हैं। सिक्स्थ मैंने बोला बिटवीन का मतलब बीच में, अमंग का मतलब बीच में, और एमिड का मतलब बीच में। अब तीनों में डिफरेंस होगा ना कुछ। ठीक है, तो तीनों का मतलब फिर से देखेंगे भाई, अलग क्या है बिटवीन, अमंग और एमिड के अंदर। सेवंथ आपको मैं बताऊंगा भाई सिंस कब आएगा प्रपोजिशन, और फॉर कब आएगा। ये तो आपका मैं सबको बता रहा हूँ बच्चों, ये फेवरेट है सिंस और फॉर। अगर आप हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना, सिंस और फॉर कब आएगा। ठीक है, और जैसे कि आपको और मैं बता देता हूँ इन और इनटू कब आएगा। ठीक है, ये बहुत फेवरेट होता है एग्जामिनर का, सिंस और फॉर। हालांकि बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिंस और फॉर, मुझे भी याद है, मैं फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में कुछ था, तब से टीचर सिंस और फॉर का मतलब पढ़ाते आ रहे हैं। बट यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो करना पड़ेगा। ठीक है, सेवंथ हो गया। बहुत प्रिपोजिशन है ऐसे बच्चों, बहुत ज़्यादा। बिसाइड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये आया हमारा बिसाइड और ये आया हमारा बिसाइड्स, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। समझ में आ रही है बात है। ठीक है, बिसाइड हो गया, बिसाइड्स हो गया, 8th हो गया। 9th अगर हम देखते हैं तो बच्चों एक प्रिपोजिशन और देखो, अगेंस्ट। क्या है अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब क्या होगा, ये कौन सा अगेंस्ट है सर, खिलाफ वाला अगेंस्ट है या क्या, कौन सा अगेंस्ट है, ये भी हम देखेंगे। तो बच्चों ऐसे हमारे देखो काफ़ी प्रिपोजिशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब जितने भी प्रिपोजिशन हुए हैं काफ़ी हो गए। इन सबको हम करेंगे, कोई भी और मिस हो रहा है, स्किप हो रहा है, तो वो भी हम देखेंगे अभी। ठीक है ना,
समझ में आ रहे हैं बात। तो इन जो वर्ड्स को हमने ये जो वर्ड्स देखे हैं इनको बोला जाता है प्रेपोजिशन। ये जितने भी वर्ड्स मैंने अभी लिखाए हैं और भी जो 2-3 स्किप हो गए होंगे, ड्यूरिंग वगैरह हो जाएगा, अलोंग हो जाएगा, देख लेना, लिख देना, आप कंफ्यूज ना हो। हाँ भाई, ये एक अलोंग बहुत आता है हरियाणा वाले एग्जाम में, ठीक है, अलोंग, ये भी देखेंगे अलोंग कब आएगा, स्टार लगा दिया। 10th है ये हमारा। 11th जैसे को मैंने बोला ड्यूरिंग, इनके बारे में देखेंगे, ये डायरेक्शन वाले होते हैं। 12th मैंने बोला टूवर्ड्स, ठीक है, ETC लगा देता हूँ, एटसेट्रा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट तो रह ही गया हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट 12 हो गया। 13th यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वो है एट। क्या है बच्चों बोलना, एट, स्टार लगा दो। इनसे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, इनसे बेस्ड कैसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे कि सर एरर में पूछेंगे या किस में पूछेंगे, आप लोग को तो बस पेशेंस रखना है और आप लोग को बस यहाँ पे आना है और सब कुछ पढ़ के जाना है। ये मैं बता रहा हूँ, आज बेसिक क्लास है प्रीपोजिशन की, ये फर्स्ट क्लास है हमारी प्रीपोजिशन की, ध्यान रखना प्रीपोजिशन फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको वीडियोज मिलेंगी, ठीक है ना, सीरीज से वीडियोज मिलेंगी, एक एक करके सारी वीडियोज को देखना, अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और बाकी जो भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में कर देना, ठीक है सर, कि हमें पहले ये करना है वो करना है, जो भी प्रॉब्लम आती है आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। पूरा कोर्स होगा, ये कंफर्म बात है, ठीक है, इसकी हम श्योरिटी दे सकते हैं। तो कुछ बच्चों मैं कहता हूँ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये छोटे छोटे वर्ड्स को हम समझने वाले हैं पहले तो, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल करेंगे। एक बार आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? ओके। तो प्रेपोजिशन थोड़ा सा समझ में आया, हालांकि इतना कुछ समझाया नहीं मैंने आपको, तो बताया कि क्या करेंगे इस टॉपिक में हम। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट आर प्रेपोजिशंस, तो आप बोलना कि आर दोज वर्ड्स विच आर प्लेस्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। पहली बात तो ये कि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं, और ये आपको पोजिशंस बताते हैं नाउन प्रोनाउन की। बाद में आप बात करेंगे, डायरेक्शन भी बताएंगे, ठीक है, बाद में हम ये भी सब देखेंगे इसमें। चलिए, इन वर्ड्स को प्रेपोजिशंस बोलते हैं। अब मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। देखना बच्चों, क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, हल्का सा मैं आपको वो डिस्क्राइब कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा, मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं इनटू, हालांकि जब मैं स्टार्ट करूँगा तो पहला इनटू बताऊँगा, फिर इन बताऊँगा, और फिर आपको सारा सिस्टम समझाऊँगा। एक हल्का सा देखो क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं प्रीपोजिशन में, बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखो, मैंने एक बात आपसे करी, एक क्वेश्चन मैंने लिखा, बिल्कुल सिंपल है, द मंकी लिव डैश द ट्री, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। द मंकी लिव डैश द ट्री, बंदर पेड़ पर रहता है। बहुत बेसिक है, बट इस बेसिक से भी हम एक अच्छी बात सीख के निकलेंगे, ठीक है। द मंकी लिव डैश द ट्री, और 4 ऑप्शन आपके पास आ गए, मंकी लिव ऑन द ट्री, के इन द ट्री, के ओवर द ट्री, के अबव द ट्री, ये 4 ऑप्शन हैं। हालांकि जब मैं इन क्वेश्चन देखो, ऑन है, इन है, ओवर है, अबव है, और जब मैं ये क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ तो बच्चों 80% जो आंसर आता है ना वो गलत आता है। बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ ये वाली चीज़, बट ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जरूर निकाल के लाएगा, एक इंपॉर्टेंट बात जरूर निकाल के लाएगा। कंक्लूजन तक वेट करिए, क्या बता रहा हूँ मैं। द मंकी लिव डैश द ट्री, बंदर पेड़ पर रहता है। ऑन, इन, ओवर या अबव। एक क्या होता है, 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक जो बिल्कुल स्टार्टिंग कोचिंग करने ही आते, और एक जो ऑलरेडी बहुत 1 साल से, 6 महीने से, 1.5 साल से, 2 साल से पढ़े हुए होते हैं अलग अलग टीचर से। तो वो तो बता देंगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है। बाकी जो नया बच्चा होता है ना, वो इसमें पता नहीं, गलती बताता है बिल्कुल, कि बंदर पेड़ पर रहता है, द मंकी लिव ऑन द ट्री बताएगा। वो क्या बताएगा, द मंकी लिव ऑन द ट्री, बंदर पेड़ पर रहता है। हमें पता है कि भाई ऑन आता है, ठीक है। हिंदी से तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे इन चीज़ों को, क्योंकि ट्रांसलेशन होता ही नहीं है। तो बात बताता हूँ आपको क्या है कि बच्चों, पहली बात ये है कि जो लिव वर्ड है, आप इस वर्ड पे ध्यान देना। प्रीपोजिशन एक्चुअली में क्या है, जो पूरी डेफिनेशन है प्रीपोजिशन की वो रुक जाना, कल की वीडियो में बताएंगे। फिलहाल जो लिव वर्ड है, आप खुद बताओ, आप लिव के बाद प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं। आई लिव ऑन माई हाउस के आई लिव इन माई हाउस, मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं मेरे घर में रहता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई लिव इन माई हाउस। बात यही होगी ना। तो बच्चे क्या है कि लिव के बाद जो प्रीपोजिशन आप लगाते हैं वो इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन। द मंकी लिव इन द ट्री, बंदर पेड़ में रहता है। हिंदी में कुछ भी मत बोलो आप, पेड़ में रहता है या पेड़ पर रहता है। बच्चों फिलहाल बात क्या है, लिव के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो क्या आती है, इन आती है।
ठीक है, ये फिक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं। अभी मैं बात ही नहीं करूंगा फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, क्योंकि मेरे को पता है ना कैसे कब क्या पढ़ाना है। फिलहाल आप थोड़ा सा बात सुनना, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। लिव सॉरी लिव के बाद प्रीपोजिशन क्या बोला मैंने, इन बोला, ठीक है, बोल दिया सर। अब मैंने बोल दिया कि भाई लिव के बाद इन है, तो आपने मान लिया लिव के बाद इन है, ठीक है। ये छोटे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ जाते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, क्या कि काउज लिव डैश ग्रास, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने ये लिखा, काउज लिव डैश ग्रास, गाय घास पर रहती है के में रहती है, हमें नहीं पता क्या इसमें डिफरेंस है। ऑप्शन पर यही आए हमारे पास, काउज लिव ऑन द ग्रास, काउज लिव इन द ग्रास, काउज लिव ओवर द ग्रास, या काउ लिव्स अबव द ग्रास, ठीक है। ये अबव है, ठीक है। अब बच्चों अब बताइए क्या आएगा। देखना बड़े ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर प्रीपोजिशन समझना है तो। लगता उतना ही इजी है ये टॉपिक, बट एक्चुअली में जब आप आंसर फिल करके आएंगे आप बड़ा कूदते हुए घर आएंगे कि मेरा 1 नंबर पक्का है इंग्लिश में। वो 1 नंबर भी क्यों कटता है, क्योंकि अभी आपने उसकी क्लास अच्छे से नहीं ली, आपने कोई अच्छे से टीचर से उससे पढ़ा नहीं है। अब बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल हार्ड तक भी कह रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है। ये बात याद रखना ना, हार्ड तक मतलब हार्ड तक, बहुत अच्छी चीज़ें भी पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में। फिलहाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गाय घास में रहती है क्या, आप खुद बताओ। लिटरली अगर आप सोचते हैं क्या सच में गाय घास में रहती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। घास गाय तो कच्चे में भी रहती है, गाय तो कहीं भी रह सकती है, तो ये तो कोई बात नहीं है गाय घास में रहती है, ये तो सच में है भी नहीं है। तो बात क्या होगी, तो आप लिव इन लगाएंगे, क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि लिव के साथ प्रीपोजिशन इन आया है। तो बच्चों एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे इस लिव के साथ ऑन आएगा, क्या आएगा, लिव ऑन ग्रास। अब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि गाय घास पर ही रहती है, नहीं, मैं बता क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप क्लास ले लो, आपको सब नॉलेज हो जाएगी। नॉलेज कैसे होगी कि लिव के बाद, किसके बाद मेरे बच्चों, लिव के बाद ऑन भी आता है। क्या आता है, लिव ऑन, ठीक है। अब लिव के बाद ऑन का मतलब क्या हुआ, लिव के बाद ऑन का मतलब रहने के लिए नहीं आता है बच्चों। सुनना, एक लिव इन होता है और एक लिव ऑन होता है। आपको अगर ये पूरी नॉलेज है तो आप डेफिनेटली इनको समझ पाएंगे। लिव के बाद कभी आएगा इन और कभी प्रीपोजिशन आएगा ऑन, ठीक है। लिव इन का मतलब होता है टू रिजाइड, रिजाइड मतलब समझते हैं, रेजिडेंस समझते हैं ना वर्ड, थोड़ा इंग्लिश में बोला करो। लिव इन का मतलब टू रिजाइड समवेयर, मतलब रहना। रेजिडेंस से ही वर्ड बना है रिजाइड, रिजाइड वर्ब है, रेजिडेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिजाइड का मतलब अगर आप कहीं रहने की बात कर रहे हैं, रहने की, तो लिव इन, आई लिव इन माई हाउस, यू लिव इन योर हाउस, मंकी लिव इन द ट्री। लेकिन लिव ऑन का मतलब होता है बच्चों टू डिपेंड ऑन समवन, टू डिपेंड ऑन समवन, ठीक है। मतलब किसी पे निर्भर होना, क्या होना भाई, निर्भर। इफ़ आई एम डिपेंड ऑन समवन तो मैं उस पर लिव ऑन बोल सकता हूँ। लिव इन मतलब रहने के लिए, लिव ऑन मतलब डिपेंड होने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस टाइप से क्वेश्चन, अभी स्टार्ट मैंने नहीं किया प्रीपोजिशन के क्या से क्या होंगे, मैंने आपको बताया कि इस टाइप से क्वेश्चंस बिल्कुल बन जाते हैं। समझ में आ रही है। तो इन चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे कि सर ऐसे एक चीज़ नहीं है, ऐसा एक वर्ड नहीं है, इतने वर्ड हैं, बहुत वर्ड हैं। डाई वर्ड है, ब्लाइंड वर्ड है, सफ़र वर्ड है, जंप टू होता है कि जंप एट होता है कि जंप इनटू होता है, ये सारे पता करेंगे। जंप एट कब आएगा, जंप इनटू कब आएगा, जंप ऑन कब आएगा, ऑन तो नहीं आता, ठीक है ना, जंप ऑफर कब आएगा, ये सारी चीज़ें हम अब देखने वाले हैं। जैसे एक बार दोबारा लिव ऑन का मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कोई सेंटेंस कि ह्यूमन्स लिव डैश ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब अनाज होता है ना, वीट्स वगैरह, है ना। आदमी अनाज में रहते हैं, अब इन तो नहीं आएगा, रहने की बात ही नहीं हो रही, अनाज में थोड़ी रहते हैं हम। यहाँ पे लिव ऑन ग्रेन्स आएगा, मतलब किस पे डिपेंड करते हैं, ग्रेन्स पे। बात समझ में आ रही है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीपोजिशंस पूछता है। और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे, बट मैं नहीं चाहता आपसे कोई भी एक छोटी चीज़ पे मिस हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैंने इससे पहले 10 वीडियोस दी हैं, उसमें मैंने कोई मिस चीज़ नहीं करी है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपको कराई है, ठीक है। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। फिर ये जो वीडियो मैं आज दे रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन का। क्लियर है बच्चों। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर नोट जरूर बनाते रहिएगा। चलिए, ठीक है।
तो ऐसे ही हम क्लास में आपको बताएंगे सारे प्रिपोजिशन, किस किस टाइप के प्रिपोजिशन होते हैं, बेसिक प्रिपोजिशंस क्या होते हैं, अच्छे वर्ड से प्रिपोजिशन हम देखेंगे, हर वर्ड अपने साथ कोई प्रिपोजिशन लेता है तो उसके बाद देखेंगे कौन सा प्रिपोजिशन आता है। ऐसे ही मैं आपको डाइड वर्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है, ब्लाइंड वर्ड के बारे में बताऊंगा, इन वर्ड के बारे में बताऊंगा, इनटू का मतलब बताएंगे, ऑफ क्या होगा, फ्रॉम क्या होगा, टू क्या होगा, एट क्या होगा। तो बिल्कुल इन सभी वर्ड्स के जब हम एक साथ कंपाइल करके पढ़ के आएंगे तो हमें बिल्कुल समझ में आने लगेगा। अच्छा ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल इनटू से प्रपोशन स्टार्ट करा दिया जाएगा। तो तब तक के लिए बच्चों देखते रहिए कास्ट क्लासेस। जो भी चीज़ें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए बॉक्स में जाकर, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करा करिए, ठीक है। तो कास्ट क्लासेस मैंने एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि एजुकेशन चैनल है, बिल्कुल आपको एक जेन्युइन ऑथेंटिक एजुकेशन देगा। बिल्कुल हम बिल्कुल ऑनेस्टली के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपके को जितने भी कंटेंट करा सकते हैं सब करवाएंगे, सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू लेट अस नो। थैंक यू।